शेयर बाजार में आज सोमवार 8 दिसंबर को हफ्ते के पहले ही दिन हाहाकार मच गया। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 800 अंकों से अधिक क्रैश हो गया। वहीं निफ्टी करीब 270 अंकों का गोता लगाकर 25,900 के नीचे चला गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कई चुनिंदा सेक्टर्स में मुनाफा वसूली के चलते शेयर मार्केट में आज चौतरफा गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में तो इससे भी बुरा हाल रहा। पीएससी मिड कैप इंडेक्स 1.73% और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% तक टूट गए। यह गिरावट इतनी तेज थी कि निवेशकों के दिन भर में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स तो आज लगातार 5वें दिन लाल निशान में रहा। निफ्टी पर इंडिगो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इटर्नल के शेयर टॉप लूजर्स में रहे और करीब 8.5% तक नीचे गिर गए। डिफेंस, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। आखिर शेयर बाजार में यह गिरावट क्यों आई? बाजार में इस गिरावट के पीछे क्या बड़े रीजन रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की इस गिरावट के पीछे 6 बड़े रीजन रहे। पहला, यूएस फेड मीटिंग से पहले सतर्क रुख। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की 9 दिसंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक से पहले सावधानी की मुद्रा में नजर आए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवेश वकील ने बताया कि निवेशक फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक, महंगाई के नए आंकड़ों और साल के अंत में होने वाले पोर्टफोलियो बदलावों से पहले सावधानी से पोजीशन ले रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक भी इसी हफ्ते अपनी बैठक करने वाले हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व के अलावा कहीं भी नीतियों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। दूसरा रीजन रहा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भारी बिकवाली। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली दिखी, जिसके चलते कई शेयर 11% तक धड़ाम हो गए। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 2% से अधिक टूट गया। यह लगातार 5वां दिन है जब यह इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहा था। पिछले 5 दिनों में यह इंडेक्स 4% से ज्यादा गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में भी कारोबार के दौरान करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली। रेली गियर ब्रोकिंग लिमिटेड के अजीत मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तक सीमित थी, लेकिन दोपहर आते आते लार्ज कैप स्टॉक भी इसके चपेटे में आ गए। ब्रॉडर मार्केट में भारी गिरावट के बाद इन शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वहीं पर वेल्थ वन के सीईओ नरेन अग्रवाल ने बताया कि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी जारी है। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल और छोटे इंडस्ट्रियल शेयरों जैसे थीमेटिक शेयरों में भी जोरदार अनवाइंडिंग हुई, जिसके चलते लीवरेज पोजीशन पर और दबाव बढ़ गया। तीसरा रीजन रहा इस गिरावट की विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई शुक्रवार को लगातार 7वें कारोबारी दिन बिकवाली करते दिखे। शुक्रवार को उन्होंने 438 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिसंबर महीने में अब तक वे कुल 10,403 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। चौथा रीजन रहा भारतीय रुपए में कमजोरी। सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे कमजोर होकर 90.11 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इसकी वजह तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी फंड की लगातार निकासी को माना जा रहा है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक रुपया शुरू में 90.07 के भाव पर खुला, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, कॉर्पोरेट और इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड और एफआईआई की बिकवाली के चलते इस पर दबाव बढ़ गया। 5वां रीजन रहा इस गिरावट के पीछे क्रूड ऑयल में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.13% बढ़कर $63.83 प्रति बैरल पर पहुंच गया। भारत के लिए तेल की कीमतें बढ़ना हमेशा चिंता का विषय होता है, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल में इजाफा होता है और महंगाई का जोखिम भी बढ़ता है, और ये दोनों ही कारण शेयर बाजार पर दबाव डालते हैं। छठा और आखिरी रीजन रहा इंडिया वीआईएक्स में उछाल। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स सोमवार को आज 2.11% उछलकर 10.53 के स्तर पर पहुंच गया। वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल का मतलब है कि शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिसके चलते ट्रेडर्स आमतौर पर जोखिम लेने से कतराते हैं। ये थे वे 6 रीजन जिनके चलते आज मार्केट में भारी गिरावट दिखी। आइए अब जानते हैं कि मार्केट की चाल आगे कैसी रह सकती है।
एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी के लिए अब यहां से 25,850 से 25,800 का जोन एक अहम सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकता है। ये निफ्टी के पिछले स्विंग लो के भी करीब है, लेकिन अगर निफ्टी ये स्तर भी तोड़ देता है तो फिर इंडेक्स 25,650 और फिर उसके बाद 25,500 तक गिर सकता है। वहीं पर ऊपर की ओर 26,150 से 26,200 का जोन निफ्टी के लिए अब एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।